बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ टॉपिकों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे। और इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है घूर्णन गति के समीकरणों का निगमन। तो घूर्णन गति के 3 समीकरण होते हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। इन्हीं तीनों समीकरणों का निगमन जो है आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का निगमन कैसे होता है। तो होता क्या है कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत गति करता है तथा स्मॉल टी बराबर 0 समय में पिंड का कोणीय वेग ओमेगा 0 और स्मॉल टी समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, तब कोणीय त्वरण की परिभाषा से कोणीय त्वरण की परिभाषा से होगा क्या, हो जाएगा अल्फा बराबर डी ओमेगा अपान डी टी अथवा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। अब आगे दोनों ओर समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा डी टी। अब यहाँ पर लिमिट लेंगे, लिमिट ओमेगा 0 टू ओमेगा और लिमिट 0 टू टी। जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई पिंड जो है नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत किसी घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है। स्मॉल टी बराबर जब 0 समय था तो उस समय पिंड का जो प्रारंभिक कोणीय वेग है वह ओमेगा 0 है और स्मॉल टी समय के पश्चात पिंड का जो कोणीय वेग है वह ओमेगा हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिमिट लिया है ओमेगा 0 टू ओमेगा और 0 टू टी। अब समाकलन कर देते हैं तो हो जाएगा डी ओमेगा का ओमेगा, जैसे कि इसके पहले भी आपको इस तरह से संबंधित समाकलन बताया गया है। तो डी ओमेगा की जगह पर हो गया ओमेगा और लिमिट ओमेगा 0 टू ओमेगा और बराबर हो जाएगा अल्फा 0 टू टी डी टी। ये हो जाएगा अथवा ओमेगा 0 टू ओमेगा बराबर अल्फा और डी टी का इंटीग्रल हो जाएगा टी और लिमिट 0 टू टी। अब लिमिट रख लेते हैं। एक बार इस ओमेगा की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस इस ओमेगा की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो हो जाएगा क्या, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 और बराबर अल्फा और ब्रैकेट में इस t की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो t और इस t की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो हो जाएगा t माइनस 0 अथवा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर अल्फा t और माइनस अल्फा इंटू 0, तो हो जाएगा अथवा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा बराबर
ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो यही है घूर्णन गति का प्रथम समीकरण जो कि हमें प्राप्त हुआ ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। हमने आपको बताया इसके निगमन के लिए हम कोणीय त्वरण की परिभाषा से सूत्र लेते हैं अल्फा बराबर डी ओमेगा अपान डी टी अथवा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। फिर दोनों ओर समाकलन कर देते हैं। क्योंकि जो पिंड है वह नियत कोणीय त्वरण के अंतर्गत घूर्णन अक्ष के परितः समय जब शून्य था तो प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 और जब समय स्मॉल टी था तो वह कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिमिट लिया ओमेगा 0 टू ओमेगा और 0 टू टी। इस लिमिट के साथ हमने समाकलन किया और करने के पश्चात अंततः जो समीकरण प्राप्त हुआ घूर्णन गति का वह ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ये था घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। अब आप अगला टॉपिक देखिए। इसी घूर्णन गति का जो दूसरा समीकरण का निगमन है, अब आप उसको देखिए। लिखेंगे द्वितीय समीकरण ब्रैकेट में थीटा बराबर ओमेगा 0 टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर का निगमन ठीक जैसे अभी इसके पहले बताया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत गति कर रहा है। समय जब स्मॉल टी बराबर 0 था तो पिंड का प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 और स्मॉल टी समय के पश्चात पिंड का जो कोणीय वेग है वह ओमेगा तथा चली गई जो दूरी है वह थीटा हो जाती है। अतः लिखेंगे कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय वेग की परिभाषा से क्या हो जाएगा? हो जाएगा ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी अथवा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। आगे घूर्णन गति का प्रथम समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इस मान को रखने पर जब इस मान को रखेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा डी थीटा बराबर ओमेगा की जगह पर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी हो जाएगा अथवा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 डी टी और प्लस अल्फा टी और डी टी। आगे लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0 टू थीटा डी थीटा बराबर 0 टू टी ओमेगा 0 डी टी और प्लस 0 टू टी अल्फा टी डी टी अल्फा टी डी टी। और यहाँ पर हमने 0 टू थीटा क्यों लिया? क्योंकि जब समय शून्य था
तो कोणीय विस्थापन जो है वह 0 था और स्मॉल टी समय के पश्चात विस्थापन जो है वो थीटा हो गया। तो इस वजह से 0 to थीटा 0 to t लिमिट लेकर के हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, अथवा 0 to थीटा d थीटा बराबर ओमेगा 0 0 to t dt और प्लस अल्फा और 0 to t dt इस रूप में हो गया। आगे जो है थीटा का हो जाएगा डी थीटा का हो गया थीटा ए लिमिट 0 to थीटा बराबर ओमेगा 0 और dt का हो गया t, तो हो जाएगा t और 0 to t और प्लस अल्फा और यहाँ पर t dt है तो x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर होगा t की घात 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1 और 0 to t। हमने कहा कि सूत्र होता है इंटीग्रल x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 और बटे n प्लस 1। इस सूत्र की सहायता से जब t dt का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा t की घात 1 प्लस 1 और पूरे बटे 1 प्लस 1। तो हो जाएगा अथवा थीटा 0 to थीटा बराबर ओमेगा 0 t 0 to t और प्लस अल्फा और हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 और 0 to t। लिमिट रख लेते हैं, हो जाएगा अथवा थीटा की जगह पर अपर लिमिट थीटा और माइनस थीटा की जगह पर लोअर लिमिट 0 बराबर ओमेगा 0। इस t की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो t और माइनस इस t की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 और प्लस अल्फा t की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो t स्क्वायर बटे 2 और माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। ये हो जाएगा अथवा थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 t और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यही है घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण जिसको प्राप्त करना था। तो इसको प्राप्त करने के लिए कोणीय वेग की परिभाषा से होता क्या है कि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी अथवा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। घूर्णन गति का प्रथम समीकरण जो कि होता है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इस मान को इस सूत्र में रख देते हैं ओमेगा की जगह पर, तो हमें प्राप्त होता है डी थीटा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी अथवा डी थीटा बराबर ओमेगा 0 डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। दोनों ओर समाकलन कर देते हैं, लिमिट लेते हैं 0 to थीटा 0 to t, क्योंकि 0 समय में विस्थापन जो है वो 0 है और स्मॉल t समय के पश्चात विस्थापन थीटा हो जाता है। इस वजह से हमने 0 to थीटा और 0 to t लिमिट ले करके समाकलन किया। और जब समाकलन करते हैं जैसे कि हम आपके सामने करके दिखाए हैं तो हमें अंततः जो समीकरण प्राप्त होता है थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही जो है घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण है। तो ये था घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण। अब आप अगला देखिए, घूर्णन गति का तृतीय समीकरण, उसका निगमन कैसे होता है आप ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे घूर्णन गति का तृतीय समीकरण।
तृतीय समीकरण। तो तृतीय समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम घूर्णन गति के प्रथम समीकरण की सहायता से उसको प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे दो समीकरणों में हमने लिखा कि मान लेते हैं कि माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत गति करता है। स्मॉल t बराबर 0 समय में कण का जो कोणीय वेग है वह ओमेगा 0 और विस्थापन जो है वो 0 है, तथा स्मॉल t समय के पश्चात कोणीय वेग ओमेगा और कोणीय विस्थापन थीटा हो जाता है। तब घूर्णन गति की प्रथम समीकरण, घूर्णन गति की प्रथम समीकरण क्या होगा? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t का होल स्क्वायर हो जाएगा, अथवा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर और प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा t ये हो जाएगा, अथवा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा हाफ अल्फा t स्क्वायर और प्लस ओमेगा 0 t। परंतु होता क्या है कि ओमेगा 0 t और प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर यह बराबर होता है थीटा। जैसे कि अभी द्वितीय समीकरण हमने प्राप्त किया था, थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। तो इस मान को रख लेते हैं, लिखते हैं कि इस मान को रखने पर, जब इस मान को रखेंगे तो होगा क्या? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यही घूर्णन गति का तृतीय समीकरण है। तो इस घूर्णन गति के तृतीय समीकरण को प्राप्त करने के लिए हमने किया क्या कि घूर्णन गति की जो प्रथम समीकरण है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t, इसको लिया, ये दोनों ओर वर्ग कर दिया तो हुआ क्या? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t का होल स्क्वायर। इसका विस्तार किया तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा t। फिर यहाँ से 2 अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो जो ब्रैकेट में आया वह ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, जो कि घूर्णन गति का जो द्वितीय समीकरण है, थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इसकी जगह पर हम थीटा रख सकते हैं, थीटा रख दिया तो हमें प्राप्त हुआ ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यही घूर्णन गति का तृतीय समीकरण है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में घूर्णन गति के समीकरणों का निगमन बताया गया है। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। तो आप जैसे भी बताया गया इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो और टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।